Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास स्टूडेंट हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 9 एज वेल एज क्लास 11 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट अगर हम इस बॉल को सन मान लें तो ये अगर हमारा स्टूडेंट एक प्लेनेट है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्लेनेट की मोशन है इन इट्स ऑर्बिट कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है? दिस इज अवर प्लेनेट इन इट्स मोशन अराउंड द सन। तो कौन सी फोर्स स्टूडेंट इस प्लेनेट को मोशन दे रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट प्लैनेट्स की मोशन में स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। सिमिलरली क्या स्टूडेंट आपने कभी सोचा है कि ये मेरे हाथ में बॉल है, इस बॉल को अगर मैं रिलीज कर दूं तो कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है? लाइक दिस, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट तो आज स्टूडेंट यही हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी डिस्कशन करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मान लेते हैं स्टूडेंट ये हमारा मास है m1, ये है हमारा मास है m2। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट होती ही क्या है? इस यूनिवर्स का चाहे कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हमारा लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट आई एम होल्डिंग टू मासेस m1 एंड m2, तो स्टूडेंट ये एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इसी फोर्स को स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट पॉइंट, इसका मास अगर m1 है और इसका मास m2 है, दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 m2, m1 मल्टीप्लाई m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये हमारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास हैं तो स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इनको दूर कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो यही स्टूडेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए हमारा है मास m1 और हमारा मास है m2, इनके बीच स्टूडेंट डिस्टेंस है हमारा r। तो एक दूसरे के ऊपर स्टूडेंट जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स होती है स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो फोर्स है हमारी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेपरेशन ज़्यादा होगी, तो फोर्स हमारी कम होगी। अगर सेपरेशन कम है तो फोर्स हमारी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कुछ ये, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को स्टूडेंट अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा g। तो हमारे पास फाइनल जो स्टूडेंट एक्सप्रेशन आ रहा है F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इसी को स्टूडेंट कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो हमारा g है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टूडेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इन SI यूनिट्स। प्लीज रिमेंबर दिस, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला स्टूडेंट इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स में स्टूडेंट अगर इस ऑब्जेक्ट का सेंटर और इस ऑब्जेक्ट का मैं सेंटर, ये सेंट्रल लाइन है स्टूडेंट, सेंट्रल लाइन।
तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग लगती है, जैसे कि मैंने शो किया हुआ है लाइक दिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। सिमिलरली स्टूडेंट दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के स्टूडेंट अगर मासेस डिफरेंट है, लेट्स से इट इज ऑफ 10 ग्राम, इट इज ऑफ 20 ग्राम, पर स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं, नो डाउट कि इनके स्टूडेंट अगर मासेस डिफरेंट भी है बट फोर्स स्टूडेंट कॉमन एक्सर्ट करते हैं, सेम फोर्स होती है। और हमारा स्टूडेंट अगर थर्ड पॉइंट देखे, थर्ड पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मान लो ये जो हमारे मासेस हैं इनको मैं पानी के अंदर डिप कर दूं, वाटर में इमर्स कर दूं, क्या फोर्स चेंज हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चेंज होगी स्टूडेंट, इट विल नॉट चेंज। स्टूडेंट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, चाहे वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप किसी भी मीडियम में डिप कर दो, ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट सेम ही रहती है, इट डज नॉट चेंज विद दी मीडियम। उसके बाद स्टूडेंट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फोर्सेस से कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी वीक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद लास्ट में है स्टूडेंट कंजर्वेटिव फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट के ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। आई होप के स्टूडेंट आपको ये ग्रेविटेशनल लॉ समझ आया होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।